हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का आज हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट आज सीखने वाले हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में वैसे दो अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट, जिसमें से मैं आज सिखाने जा रहा हूं तुम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट। और ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 2020-21 के न्यू सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को 12 मार्क्स का आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आज सिर्फ सिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेसिकली? तो ट्रेडिंग अकाउंट को तुम लोग दिमाग में एक बात भर लो, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे लिए क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा या जो भी है, वो जो भी होगा वो कौन से अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, इसका पूरा फॉर्मेट तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्वेश्चन में हम लोगों को जो भी दिया रहेगा, जो ईयर दिया रहेगा, वो हम लोगों को यहाँ पे ईयर लिखना है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले बता दूं तुम लोगों को, यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं अकाउंट्स में। नॉर्मली कैलेंडर ईयर होता है, जो कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को, कोई भी ईयर के 1 अप्रैल को वो स्टार्ट होता है और वो खत्म कब होता है? तो 31 मार्च को। एक एग्जांपल बोले तो अगर यहाँ पे 1 अप्रैल को 2020 को कोई ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 को कोई ईयर अगर स्टार्ट हो रहा है, तो वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021, यानी कि वो ईयर को बोलेंगे 2021। ठीक है, तो क्योंकि वो स्टार्ट कभी हो रहा है? 1 अप्रैल को हो रहा है 2020 में, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 में। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 31 मार्च 2020-21, जब भी एंड होता होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी ये क्योंकि ये एक अकाउंट है लेजर का, इस वजह से यहाँ पे तुम लोगों को डेबिट भी लिखना है और क्रेडिट भी लिखने का है। साथ साथ में इधर मैं बता दूं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट का एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। इनर कॉलम क्यों है, आउटर कॉलम क्यों है, वो सब कुछ अभी धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तब सबको पता चल जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट का इनर कॉलम और आउटर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? तो अभी मैंने जैसे बताया तुम लोगों को, ईयर स्टार्ट कब होता है? ईयर स्टार्ट कब होता है? तो ईयर एग्जैक्टली स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल को जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जब ये ईयर स्टार्ट हो रहा है, मैं 2021 ही एग्जांपल में लेने वाला हूं, तो जब 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास जो भी स्टॉक पड़ा था, स्टॉक यानी कि क्या, जो हम लोग अगर हमारा शॉप है, फैक्ट्री है, जो भी है, हम लोग माल बेचने वाले, तो उसके लिए हमारे पास पहले रॉ मटेरियल रहेगा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, स्टॉक करके रखेंगे। क्योंकि अभी भाई जब भी बनाना है तभी लेने जाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए पहले से हम लोग कुछ सामान, कुछ रॉ मटेरियल हम लोग स्टॉक करके रख देंगे। ठीक है, तो वो जो 1 अप्रैल को जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ये अमाउंट हम लोगों को कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग सिर्फ यही फोकस करो कि कौन सी चीज किधर डेबिट में आ रही है और कौन सी चीज क्रेडिट में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया डेबिट में आएगा। ठीक है, उसके बाद टू परचेसेस यानी कि जो हम लोग के पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल तो है हमारे पास, लेकिन हम कुछ नया रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे इस साल, बराबर। तो जो टोटल हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ है वो उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल परचेस किया तो हम लोगों को क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो जो एक्सपेंस है वो हम लोग कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में। कौन सा वाला एक्सपेंस? तो वो हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में शो करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इसी में देखो परचेज का हमने अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है, इनर कॉलम में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हमने कुछ परचेज किया है, हो सकता है उसमें से कोई माल डिफेक्टिव हो या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो हम लोगों को रिटर्न करना हो, या हम लोगों ने गलत माल ले लिया, डिफेक्टिव नहीं हो तो भी हम लोग वो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो जो माल रिटर्न करते हैं उसको ऑब्वियसली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। लेकिन परचेस रिटर्न से भी अच्छा यहाँ पे हम लोगों को एक वर्ड दिया है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, मैं माल आउटवर्ड दे रहा हूं, वापस आउटवर्ड दे रहा हूं। उसका मतलब क्या किया मैंने जो माल पहले खरीदा था उसमें से कुछ माल मुझे शायद पसंद नहीं, या तो कुछ माल जो है वो हम लोगों को डिफेक्टिव मिल गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को वो रॉ मटेरियल रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जाके परचेस किया था 50,000 का, और उसमें से मैंने रिटर्न आउटवर्ड कर दिया है 3,000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट परचेस निकालना पड़ेगा। तो नेट परचेस मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं परचेस पहले इनर कॉलम में 50,000 लिखूंगा, और उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड उसमें से माइनस कर दूंगा 3,000। तो टोटल बाहर के कॉलम में कितना आ जाएगा, 47,000। तो ये कब ऐसा करना है, ये इनर कॉलम में कब हम लोगों को लिखना है ये परचेस और रिटर्न, या कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, तो जिसमें भी कैलकुलेशन पार्ट है कुछ करना तो वो इनर कॉलम में आएगा। और जिसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, तो हमने क्या किया, वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा, ठीक है। तो ये इनर कॉलम और आउटर कॉलम का बात मैंने क्लियर कर दिया तुम लोगों को। अब मैं ये बताऊंगा कैरेज इनवर्ड और फ्रेट। तो कैरेज इनवर्ड और फ्रेट क्या है, तो समझो कि हम लोगों को फैक्ट्री में माल आने वाला है। तो फैक्ट्री में माल जो आएगा वो कहां से आएगा, तो वो मार्केट से, समझो बाहर से आ रहा है, किधर से भी आ रहा है। समझो मैं मुंबई में हूं और माल मैं गुजरात से ला रहा हूं, तो वो गुजरात से फैक्ट्री, वो समझो टेम्पो में पूरा आ रहा है वो हमारा रॉ मटेरियल, और वो यहां तक पहुंचा, तो वो रॉ मटेरियल यहां तक लाने का खर्चा समझो हो गया 10,000, ठीक है। तो वो खर्चा अगर 10,000 है तो उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड, यानी कि बाहर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है हमारे फैक्ट्री तक, बाहर से जो फैक्ट्री तक हमारे यहां तक जो मटेरियल आ रहा है, उस चीज का जो भाड़ा देना है हम लोगों को, वो भाड़े को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, ठीक है। उसका जो खर्चा है, उसका जो एक्सपेंस है, उसको क्या बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड। रॉ मटेरियल बाहर से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, और मैंने बोला ही फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड हुआ, इसके लिए ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और ट्रेडिंग में क्यों आया, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है। सेम फ्रेट भी वैसा ही है, वही भाड़ा, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं फ्रेट। उसके बाद एक जैसे जो चीजें हैं मैं बोल देता हूं, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, और तीसरा यहाँ पे है इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी जैसे ही आया वैसे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पोर्ट जहां पे शिप आती है और शिप सब सारा रॉ मटेरियल लेके आएगी। तो ये वहां से हम लोग समझो कहां से हम लोग ने शिप में माल लाया, बराबर, और वहां पे हम लोगों ने अभी तक वो पोर्ट में हम लोगों ने अभी तक वो ड्यूटी नहीं भरा है, इसके लिए वहां माल रुका है। जैसे ही ड्यूटी पे कर दोगे तो वो लोग माल रिलीज कर देंगे, रॉ मटेरियल रिलीज कर देंगे। तो वो रिलीज होने के बाद, अब रिलीज करने के लिए हमको क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ ना, इसको समझ लो टैक्स, ठीक है। तो ये तीनों डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हम कोई दूसरी कंट्री से माल इंपोर्ट कर रहे हैं तब जो टैक्स भरना पड़ता है वो ये है। और ये हम लोगों ने क्यों भरा, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री तक लाना है, और वो फैक्ट्री तक लाने के लिए हम लोगों को पहले टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो टैक्स भरना पड़ेगा, इसके लिए वो एक्सपेंस है, इसके लिए वो ट्रेडिंग डेबिट में आएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, या तो वेजेस एंड सैलरीज। पहले वर्ड में क्या है, वेजेस एंड सैलरीज। तो हम लोगों को पहला वर्ड पकड़ना है वेजेस, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, तो ये क्या होता है, तो ये वो है, अगर समझो मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैंने वो कपड़ा मंगवा लिया, अब मेरे लेबर लोग हैं, वो लेबर लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग खुद शर्ट बना रहे हैं, वो लोग खुद वो कपड़े से काट काट के कटिंग मास्टर ने कटिंग करवा दिया, और उसके बाद उन्होंने उससे शर्ट बनाना चालू कर दिया। या तो हम लोग लेदर के वॉलेट बना रहे, या लेदर के पर्स बना रहे, तो वो जो वर्कर वो खुद रियली उसमें जो काम कर रहा है, बराबर, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, समझो कैलकुलेटर बना रहा है, तो कैलकुलेटर को बनाने वाला जो वर्कर है हमारा, वो आएगा प्रोडक्टिव वेजेस में, क्योंकि वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, उससे कुछ प्रोडक्टिव बन रहा है, हमारे लिए प्रोडक्ट बन रहा है, जिसको हम मार्केट में बेच के पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो वेजेस
वो उनको मिलती है। और वेजेस क्या होता है, और वेजेस और सैलरीज में एक सिंपल फर्क समझ लो। वेजेस जो मजदूर लोग हैं उन लोगों को मिलता है, दिन दिन का मिलता है उन लोगों को पगार। और ये जो सैलरीज जो रहती है वो ऑफिस में मिलती है, जो ऑफिस में एम्प्लॉय रहते हैं वो लोगों को 1 महीना कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को वो मिलती है सैलरी। लेकिन वेजेस जो लोग को 1 दिन की पगार मिलती है, क्योंकि वो लोग इतना ही उनको कम पगार मिलती है, उतना में खाते हैं और उतने में खत्म हो जाता है उन लोगों का 1 दिन में। तो वेजेस यानी कि मजदूर लोग हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो मजदूर लोग आएंगे तो वो कहाँ काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे। और फैक्ट्री का मतलब ट्रेडिंग, ठीक है, और वो ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा। तो अब तक का मैं सारा कुछ इंपोर्ट ड्यूटी तक का मैं फटाफट बता दे रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल हमारे पास ईयर के स्टार्ट में था 1 अप्रैल में, फिर हमने कुछ नया परचेस किया, परचेस में से लेस क्या करना है, परचेस रिटर्न करना है। इसके बाद जो ये अमाउंट बाहर आता है इस अमाउंट को बोलते हैं नेट परचेस। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैरेज इनवर्ड और फ्रेट, फैक्ट्री बाहर से मार्केट से फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल लाने का जो टेम्पो का खर्चा है वो मैंने बोला। उसके बाद मैंने डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी लिया। तो ये सारा कुछ जो टैक्स हम लोग भर रहे हैं, जब इंपोर्ट किया मटेरियल तो टैक्स भर रहे, वैसा है वो एक्सपेंस है, तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने बोला वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। जो वर्कर लोग को हम लोग फैक्ट्री के वर्कर लोग को जो हम लोग वेजेस दे रहे हैं, दिन का पगार जो दे रहे हैं वो है, तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, इस वजह से इसमें आएगा। अब मैं आगे के बता देता हूं। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो मशीन्स होएंगे वो ऐसे तो चलेंगे नहीं, बराबर। तो फैक्ट्री में हम लोगों को एक बात याद रखने की, फैक्ट्री के जो मशीन्स है वो पावर पे चलते हैं, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलते। दो बात यहाँ पे होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी किसी ने बोला और एक बोला किसी ने पावर। तो पावर किधर आएगा, क्योंकि पावर हम लोग देखते हैं पावर किसके लिए चाहिए, हम लोगों को बड़ी बड़ी मशीन चलाने के लिए पावर चाहिए, ठीक है। तो वो पावर के जब आएगा तो हम लोगों को वो कहाँ लेना है, फैक्ट्री में, क्योंकि वो मशीन चलाने के लिए तो वो फैक्ट्री का खर्चा है। और इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया तो हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहां पे आएगा, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग पावर से रिलेटेड, तो यहाँ पे पावर से रिलेटेड देखेंगे तो कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब कुछ मशीन के से रिलेटेड है। मशीन को चलाने के लिए कोल से भी मशीन चलती है, ठीक है। तो वो सब खर्चे किसके लिए है, मशीन चलाने के लिए। तो मशीन कहां पे है, फैक्ट्री में है। और फैक्ट्री से रिलेटेड क्या होता है, ट्रेडिंग का अकाउंट का खर्चा उधर ही जाएगा, सारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूं रॉयल्टी ऑन परचेस ऑफ प्रोडक्शन। रॉयल्टी क्या होता है मैं बता देता हूं तुम लोगों को। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड समझ लो। तो मैकडोनल्ड्स तुमने देखा रहेगा, मैकडोनल्ड्स है यूएस का कंपनी और वो इंडिया में भी है, बराबर। इंडिया में ही छोटे छोटे तुम देखो, जहां पे भी तुम लोगों को कोई भी अलग कंट्री में जाओगे तो वो वहां देखने मिलेगा। तो मैकडोनल्ड्स वाला क्या करता है, मैकडोनल्ड्स वाला अपना बिजनेस जब बेचता है तो वो एक डील करता है कि भाई तू मेरे जो ये बर्गर है मैं वो सब तुझे बनाने सिखा दूंगा, मैं तुझे मेरा नाम दे दूंगा, लेकिन मैं तू जितना भी जो भी सेल्स होगा तेरा पूरा जो सेल्स है उस पर से मुझे कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझने के लिए एक काम करते हैं कि समझो हमने एक बर्गर बनाया तो उसमें 5 रुपया वो मैकडोनल्ड्स का जो रियल ओनर है वो ले रहा है, ठीक है। तो वो है रॉयल्टी, कि भाई बर्गर समझो भले बिक रहा है 60 रुपीज में, 50 रुपीज में, समझो 50 रुपीज में बिक रहा है, तो वो बिक रहा है, उसमें से 5 रुपए का हिस्सा तो कौन ले लेगा, जिसने हम लोगों को बनाने सिखाया बर्गर, वही ले लेगा। तो वो है रॉयल्टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में ऐसा समझ रहे कि हमको कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चरिंग करने में या किसी चीज में जो सिखा रहा है या तो जो भी है वो हम लोगों को उसको क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी देना पड़ेगा। और बहुत कुछ नहीं समझे तो भी इतना सोच लो कि रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मतलब जब जब तुम प्रोडक्शन करोगे, जब जब तुम माल बनाओगे, तब तब तुमको उनको क्या देना पड़ेगा। जब एक बर्गर बन गया तो उसको तुमको 5 रुपया देना पड़ेगा, 10 बर्गर बन गया तो 50 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। जब जब मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तब तब एक्सपेंस होते जाएगा, ठीक है। तो जब जब मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो तब तक एक्सपेंस होगा, तो वो किससे रिलेटेड है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। इसके लिए रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन किधर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस अगर तुम लोग एग्जांपल समझना चाहते हो तो समझो कि कोई मेडिसिन है, वो मेडिसिन बॉक्स में आती है, बॉक्स के पहले एक वो जिसमें से हम लोग वो मेडिसिन ऐसे खोल के निकालते हैं, ठीक है। तो वो पैकेजिंग है, और उसके बाद उसको बॉक्स में डाल दिया। तो जो पहले जो हम लोगों ने जो जिसमें से हम दवाई निकाल के खाते हैं
तो वो जो मेडिसिन है वो हमारे लिए क्या वो हो जाएगा, वो मेडिसिन का जो कवर है वो प्राइमरी पैकेजिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बटर ले लो, तो बटर भी अमूल बटर जो है वो बटर किस में आता है, पहले एक बटर पेपर में आता है और उसके बाद एक बॉक्स में आता है, तो वो बटर पेपर जो लगाया है उसको समझ लो प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग कहाँ करना पड़ेगा, फैक्ट्री में करना पड़ेगा। कितने लोग, बहुत सारे लोग ऐसा होता रहेंगे कि कोई कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग को एक बड़ी कंपनी करती रहेगी और फिर छोटे छोटे जो होलसेलर या जो भी रहेंगे वो लोग अपना नाम लेके उसको कवर, बस अपना बॉक्स आउटर जो है वो बाहर का सेकेंडरी पैकेजिंग वो लोग अपना ले लेंगे और प्राइमरी पैकेजिंग तो ऑलरेडी है उसमें डाल के बेचते रहेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को संभालने के लिए जो रहता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। और वो कहाँ पे पैकेजिंग होगा, ऑब्वियसली फैक्ट्री में होगा, और फैक्ट्री में है इसलिए ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। तो फैक्ट्री जब बोल ही दिया, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, जब से मैं तुम लोगों को वही समझा रहा हूं कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं सारे किधर आएंगे, ट्रेडिंग डेबिट में। इसके लिए यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसके लिए ट्रेडिंग डेबिट। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री का रेंट भाड़ा वो सब भर रहे तो फैक्ट्री का है, इसके लिए ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंस है इस वजह से। फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा दिया है तो वो भी किधर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। फैक्ट्री को इंश्योरेंस करवाना पड़ता है भाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, कभी कल को नुकसान हो गया तो सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फैक्ट्री को इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है तो वो भी खर्चा हम लोगों को कहां डालना पड़ेगा, फैक्ट्री के से रिलेटेड ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद क्या होगा, वर्क्स मैनेजर सैलरी। ये वर्ड एकदम आराम से और ध्यान से सुनना, वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो वर्क्स का मतलब क्या होता है, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। तो फैक्ट्री का मैनेजर का सैलरी है तो वो ऑब्वियसली किधर आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग के डेबिट में। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम लोगों को। एक बार मैं फटफट बता देता हूं तुम लोगों को। तो पावर, कोल, गैस, मोटिव पावर, ये सारे जो मशीन्स चलाने के लिए खर्चे होते हैं वो कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। उसके बाद जो रॉयल्टी ऑन परचेस ऑफ प्रोडक्शन है, रॉयल्टी मैंने बर्गर वाला एग्जांपल दिया था कि एक बर्गर बनाऊंगा तो 5 रुपया जिस किसी को देना पड़ेगा, जब जब प्रोडक्शन करूंगा तब तक उसको पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए वो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन किधर आएगा, फैक्ट्री में, यानी कि ट्रेडिंग के डेबिट में। फैक्ट्री यानी कि ट्रेडिंग डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ट्रेडिंग। ठीक है, दोनों याद रखना। तो फिर उसके बाद तो प्राइमरी पैकेजिंग का मैंने एग्जांपल बता दिया था मेडिसिन वाला सेकंड कवर में, और मैंने बटर पेपर का बोल दिया वो प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, वो भी फैक्ट्री में होगा। फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग नाम से ही पता चल जाता है, फैक्ट्री रेंट रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस और वर्क्स मैनेजर सैलरी, यानी कि क्या, वर्क्स यानी कि फैक्ट्री, तो फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, तो वो आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। अब ये एक ग्रॉस प्रॉफिट बाकी है, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे, वो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो ट्रेडिंग का डेबिट मेरा हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी हम लोग कर लेते हैं ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में अगर तुम लोग देखोगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या सोचना है। अगर ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हम लोगों ने सोचा तो क्या सोचा कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट में डालूंगा। वैसे ही जब भी गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहे, कोई भी रीजन से फैक्ट्री से अगर गुड्स बाहर जा रहा है ना, गुड्स बाहर जा रहा है, ठीक है, तो कहां आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो कैसे कैसे गुड्स बाहर जा सकते हैं वो सोचेंगे, तो गुड्स बाहर गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। उसके पहले मैं एक बात बता दूं, अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ये याद रख लेना है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और भी एक जगह आता है, लेकिन हम लोग आज कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा फोकस है आज ट्रेडिंग अकाउंट। आज के बाद हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बराबर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि गुड्स कैसे बाहर जा सकता है। तो सेल्स, अगर मैंने गुड्स बेचा, सेल्स किया, तो ऑब्वियसली गुड्स बाहर जाएगा, इसके लिए वो आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल्स के बाद रिटर्न इनवर्ड, जब मैंने पहले सेल्स किया, ये कस्टमर है मेरे सामने, मैंने उसको बेच दिया, उसको जब मैंने बेचा तो उसने क्या, थोड़ा सा माल मुझे रिटर्न किया, जैसे मैंने किसी को किया था, उसको थोड़ा पसंद नहीं आया, थोड़ा डिफेक्टिव है कुछ, तो वो मुझे रिटर्न दे देगा। तो वो माल रिटर्न वो मुझे रिटर्न दे रहा है, तो वो क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड आएगा।
मेरे पास, इसके लिए उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और रिटर्न इनवर्ड मतलब सोचने का पहले, कि रिटर्न इनवर्ड मतलब हाँ मैंने पहले क्या किया रहेगा, बेचा रहेगा, अब वो मैंने बेचा तो उसने मुझे माल क्या किया, रिटर्न दिया वापस। इनवर्ड मेरे पास माल रिटर्न आया, यानी पहले बेचा रहेगा, ठीक है। और अगर तुमको सिंपल दे दिया है सेल्स रिटर्न, वो तो तुमको आराम से पता चल जाएगा। तो रिटर्न जो भी है उसको सेल्स में से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको लेस करेंगे, उसके बाद जो नेट सेल्स आएगा वो बाहर रखेंगे। परचेज के बारे में मैंने जो बोला था वही इधर, ये इधर होता है कि इनर कॉलम में क्यों आया, क्योंकि इसमें नेट परचेज बाहर लिखना चाह रहे हैं, नेट सेल्स बाहर लिखना चाह रहे हैं रिटर्न करने के बाद, ठीक है। इसके लिए वो इनर कॉलम में आएगा। जिस किसी में भी अगर हम लोग को कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको पहले इनर कॉलम में लिखने का, प्लस करना है तो पहले इनर कॉलम में लिखने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर यहाँ पे क्या सोचना है, याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को ये सोचना है कि गुड्स कैसे भी बाहर गया तो हम लोग इधर इसको बताने वाले हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो गुड्स कैसे जा सकता है, लॉस बाय फायर, हमारी फैक्ट्री में आग लग गया, आग लग गया तो गुड्स गया, ठीक है। आग लग गया तो गुड्स गया, इसके लिए गुड्स गए, जल के गए, बिक के गए, गुड्स आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ठीक है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट में क्या होगा, थेफ्ट यानी कि गुड्स चोरी हो गए, गुड्स चोरी हो गए, होके गए, गुड्स चोरी होके गए, यानी कि गुड्स फैक्ट्री से बाहर गए, कैसे गया, क्या हुआ नुकसान, वो सब अपना लेना देना ही नहीं है। सब में भाई बोला है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स बाहर गए तो मैं लिखूंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल यानी कि भाई अभी हम लोग ने नया कोई प्रोडक्ट बनाया या हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिक नहीं रहा है तो हम एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, इस वजह से हम छोटे छोटे सैंपल या जो भी सैंपल है वो हम सैंपल बाहर दे रहे हैं, सब पब्लिक को फ्री में बांट रहे हैं अभी, ताकि लोग कल को आके खरीदेंगे और हमको थोड़ा कमाई हो जाएगी। तो फिलहाल तो फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन बांट रहे हैं तो गुड्स तो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसके लिए किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, सेम, पर उसमें वो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो गुड्स लॉस्ट हो गया तो वो लॉस्ट हो गया तो भी वो किधर आएगा, गुड्स लॉस्ट हो गए तो भी वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, समझो कि हम दो पार्टनर है ए और बी, उसमें से एक पार्टनर है जिसको हम लोगों ने जो शूज बनाने का फैक्ट्री है तो शूज बहुत पसंद आ गया, उसने अपनी पूरी फैमिली के लिए 4-5 शूज पैक कर लिए और वो लेके जा रहा है। तो वो लेके जा रहा है, गुड्स तो जा रहा है भाई, तो मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया कि गुड्स अगर बाहर जा रहा है कैसे भी तो वो किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक मैंने तुमको पहले ही बोल दिया, ग्रॉस लॉस हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है इसमें। तो गुड्स पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या आएगा, जब गुड्स बाहर जाएंगे, गुड्स बाहर जा रहे तो वो कहां पे आएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो सेल्स, तो गुड्स बाहर गया, लेकिन सेल्स को हम लोग नेट सेल का फिगर लिखने वाले हैं, इसके लिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम लोग माइनस करेंगे, और या तो सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड सोचना पड़ेगा, याद कर लेना वीडियो देख के। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स जल के गया, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, कैसे भी गया भाई मेरा गुड्स तो गया, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मैंने खुद ने ही लोगों को बांटा हुआ है फ्री में, के लो भाई ये देखो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, देखो कैसा है प्रोडक्ट, मेरे को रिव्यू दो, ओके। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स तो गया, ओके। और लास्ट था गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर मतलब किसी एक पार्टनर को गुड्स पसंद आ गया या उसको कुछ काम है तो वो खुद लेके जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, उसमें से गुड्स थोड़े लेके जा रहा है, तो गुड्स तो बाहर जा रहे हैं ना भाई, इसके लिए इधर आएगा। और एक लास्ट क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, जो हमारे पास स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है ये क्लोजिंग स्टॉक होता है 31 मार्च, कोई भी ईयर एंडिंग के 31 मार्च। ओपनिंग स्टॉक रहेगा, कभी रहेगा ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल, क्लोजिंग स्टॉक कभी रहेगा 31 मार्च, आगे का साल तो बदलते रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो में सारा कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड कवर कर लिया है। मैं इसके बाद इसके लिए एक छोटा सा क्विज बनाऊंगा 4 या 5 मार्क्स का, जिसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा दूंगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तुम लोग वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो प्लीज तुम लोग ट्राई करो कि मैंने जो दिया है तुम लोगों को ऑप्शन 2 ऑप्शन वाला रहेगा कि ट्रेडिंग डेबिट या ट्रेडिंग क्रेडिट, तुम एक बार ट्राई करो, सबमिट करो और देखो तुम लोगों के लिए वो आंसर करेक्ट आता है कि नहीं, ताकि तुम लोगों को एक बार समझ में आ जाए कि भाई मैंने जो समझा था वो अच्छे से समझा कि नहीं,
ठीक है, तो क्विज को भी एक बार अटेंड कर लेना और ये वीडियो को भी लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरा चैनल, क्योंकि मैं आगे 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 पूरा फाइनल अकाउंट खत्म करने वाला हूं। आज तो ये सिर्फ मेरा पहला वीडियो था। इसके आगे ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ऑब्वियसली क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम लोग वो एक सीखेंगे बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। उसके बाद हम थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट सीखेंगे और सम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, प्लीज लाइक करना।